गुरु भक्ति योग। ब्रह्म विषयक ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती हैं और उनको दूर करने के लिए, एक मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्मज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेम पूर्ण एवं विवेकपूर्ण निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। सच्चे गुरु सदैव शिष्य के अज्ञान का नाश करने में तथा उसे उपनिषदों का ज्ञान देने में संलग्न रहते हैं। वेद भी ज्ञान मार्ग के पथ प्रदर्शक गुरु की प्रशस्ति गान चूकते नहीं हैं। गुरु का शिष्य को उपदेश। सद्गुरु कह रहे हैं कि बाहर के संबंध तो मिटने वाले हैं, लेकिन हे वत्स, तेरा और मेरा संबंध अमिट है। आत्मा और परमात्मा का संबंध, भगवान और भक्त का संबंध तथा गुरु और शिष्य का संबंध सत्य है, अमिट है। जितना तू सत्य में ठहरता जाएगा उतना ही तू मुझसे एक होता जाएगा। गुरु ने अपने सिद्धावस्था के अनुभव सुनने की इच्छा शिष्य में देखी, तब अपने दृष्टिपात से अपनी नुरानी निगाहों से स्नान करा के अपने शिष्य को आगे कहने लगे कि हे वत्स, कई बार तूने मुझे श्रद्धा भक्ति से निहारा है। मैंने भी तुझ पर आत्म प्रेम न्योछावर किया है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपका प्रेम माँ की तरह ममता से पूर्ण और उन्मुख करने वाला है। संसारियों के प्रेम से आपका प्रेम निराला है, बेजोड़ है। प्रभु, मैं बार बार इन मलिन हाथों से आपके प्रेम को बिखेरते जाता हूं, फिर भी आप नाराज नहीं होते हो। कभी नाराज हुए दिखते हो तो भी हमें बचाने के लिए संकेत करते हो। शिष्य की योग्यता का परिचय पाकर गुरु ने दोहराया कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। वत्स, तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हें कई प्रलोभन मिलेंगे। तुम्हारी और हमारी प्रेम सगाई में विघ्न डालने वाले कई लोग होंगे, कई बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं को चीरते चीरते तुम उस
प्रेमास्पद की प्रेम भरी यादों में सराबोर रहना। वत्स, प्रेम की पराकाष्ठा ही परमात्मा का साक्षात्कार है। तू अपने परमात्म पद को संभालना। कहीं तुझे मान बढ़ाई घेर लेंगे और कभी तू विकारों में गिरेगा। यदि तू विकारों से सफलतापूर्वक बच निकला तो तुझे पुजवाने की इच्छा होगी और तेरी वह इच्छा बनी रहेगी तो मुझे उससे दुख होगा कि तू पूज्य पद में पहुंचे बिना ही पुजवाने की इच्छा करता है। पुजवाने की इच्छा परम पद में पहुंचने में बाधक है। वत्स, जब तक तू पूज्य पद में नहीं ठहरा तब तक मेरा प्रयत्न बंद नहीं होगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरे चैन के खातिर साधना करते रहना, श्रद्धा भक्ति बढ़ाते रहना, साधना छोड़ना मत। साधना छोड़ना मत। साधना छोड़ेगा तो विकार और अहंकार तुझे धोखा देंगे। तू मेरे हाथों की कठपुतली बनकर रहना। तो गुरु के दैविक कार्यों में लगे रहना ताकि विकारी कार्य तुझे बर्बाद न करें। तो मेरे प्रेम दरवाजे पर खड़े रहना ताकि काम का दरवाजा तेरे लिए आकर्षक न बने। तो राम के दरवाजे पर ही डटे रहना क्योंकि जहां राम तहां नहीं काम। जब जब तुझे काम सताए तब तब तू अपने राम को पुकारना, उस स्थान को तुरंत छोड़ देना। वत्स, मैं तेरी कमजोरियां जानता हूं, तेरी संभावना भी जानता हूं। तेरे अंदर छिपा हुआ देवत्व मुझे प्रतीत हो रहा है। मैं तेरी पुरानी निर्बलता भी जानता हूं और जब तेरी पुरानी आदतों की ओर देखता हूं तो मुझे नहीं होता कि तुझे विकारों में गिराने वाली परिस्थितियों में संसार की अग्नि में जाने की इजाजत दूं। लेकिन तेरी प्रेमा भक्ति पर, तेरी साधना पर मुझे भरोसा है। मैं हिम्मत करता हूं कि तू श्रद्धा बनाए रखेगा, तू साधना करते रहेगा, तू मुझसे विश्वासघात नहीं करेगा। मेरे दिए हुए रत्नों को नाली में नहीं डाल देगा। तुझ पर मुझे विश्वास है वत्स, इसलिए मैं तुझे संसार में जाने की इजाजत देता हूं। संसार में तू जाए तो संभल संभल कर कदम रखना। संसार में उत्साह से कर्तव्य पालन करना, संसार का कार्य उत्साह से करना, लेकिन परिणाम की चिंता मत करना। यदि परिणाम चाहे भी तो शाश्वत चाहना, ईश्वर को चाहना, और शाश्वत परिणाम आत्म साक्षात्कार ही है। तू अहंकार, वासना या काम की कठपुतली होकर कार्य नहीं करना, राम की कठपुतली होकर कार्य करना। तभी तू राम में विश्रांति पाएगा। जितना तू राम में विश्रांति पाएगा उतना मेरा चित्त प्रसन्न होगा। जब जब विकारों का सामना हो तब तब सावधान रहना। तो फिसल जाए यह दुख की बात है, पर निराशा की बात नहीं है। तो फिर से खड़ा होना,
मैं फिर से तेरा हाथ पकड़ूंगा, तू डरना मत। मेरा विशाल प्यार तेरे साथ है। तो मुझे इतना प्यार करता है तो मैं कंजूस क्यों बनूंगा। तू अपने मैं को मिटाता है तो हे वत्स, मैं अपने आप को दे डालने का इंतजाम करता हूं।